पुतिन का ज़ेलेंस्की पर सबसे बड़ा हमला। कीव पर एक साथ 145 ड्रोन अटैक। मशीन गन की गोली की तरह आसमान से बरसा बारूद। रविवार की रात अचानक यूक्रेन में बारूद बरसने लगा। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों दिशाओं से यूक्रेन पर अटैक हुआ था। ये हमले मशीन गन की तरह हो रहे थे, लेकिन चोट उससे कहीं ज्यादा थी। हमलों के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में आग लग गई। सड़क पर एम्बुलेंस दौड़ने लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और दमकल कर्मी एक्शन में आ गए। किसी के घर में आग लगी थी, कोई आग में घिरा था, तो कोई इतना डर गया था कि वहीं पर बेहोश हो गया। तुरंत ही लोगों को अस्पताल ले जाया गया। घर में लगी आग को बुझाए जाने की कोशिशें होने लगी, और जब तक ये आग बुझी तब तक यूक्रेन को रूस बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुका था। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 145 ड्रोन दागे, जो 2.5 साल के युद्ध के दौरान रात में हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने हमले के लिए शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया था। 62 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी ज़ेलेंस्की ने किया। रूस के हमले इतने जबरदस्त थे कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि आधी रात को क्या करें, क्या नहीं करें। सरकार ने, यूक्रेन की एयरफोर्स ने आनन फानन में अनाउंस कर दिया कि हमले बढ़ सकते हैं। लोग अपने घरों को खाली कर दें, क्योंकि रूस का हमला बड़ा था और इस हमले के और भी बढ़ने की आशंका थी। इसलिए लोग तुरंत ही अपने घरों से निकल पड़े। कुछ लोग बंकर में तो कुछ ने मेट्रो स्टेशन में शरण ली। पूरे कीव में ब्लैकआउट कर दिया गया। फरवरी 2022 के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसा दूसरी बार हुआ जब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन में शरण ली। Было страшно, что звук, потом затихающий звук этого мопеда, и все, сюда уже контакт непосредственно в этот дом. Ну, а меня это так взрывной волной на полу нашла. Это секунда. यूक्रेन का 34 ड्रोन से मॉस्को पर हमला। यूक्रेन ने रूस की तरह हमले के लिए 145 ड्रोन तो इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन जो ड्रोन यूक्रेन से मॉस्को पर हमले के लिए निकले वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। रिपोर्ट के मुताबिक जब यूक्रेन का मॉस्को पर अटैक हुआ तो मॉस्को में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि रूस को अपने 3 हवाई अड्डों पर एयर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। रूस की संघीय हवाई एजेंसी ने कहा कि डोमोडेडोवो, शेरेमेतयेवो और ज़ुकोवस्की के हवाई अड्डों से 36 उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया। फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से मॉस्को पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला कहा जा रहा है। इस हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर है, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा। रूसी एयरफोर्स ने रविवार को अलग अलग इलाकों में 50 ड्रोन को नष्ट कर दिया। हमने रूस के इलाके में ड्रोन का उपयोग करके हमला करने वाले कीव शासन के प्रयास को विफल कर दिया है। अब आपको रूस से चीन के ज़ुहाई ले चलते हैं, जहां एक खतरनाक रिहर्सल हो रही है। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की पार्टनरशिप का एक सबूत इस एयर शो में छिपा हुआ है। इस एयर शो में चीन और रूस के फाइटर कलाबाजियां दिखा रहे हैं। इस फाइटर को देखिए, ये चीन का नया J-35A स्टेल्थ फाइटर है। चीन ने पहली बार इसे दुनिया को दिखाया है। बताया जा रहा है कि चीन का यह स्टेल्थ फाइटर बेहद ही खतरनाक है। रूस की एरोबैटिक टीम रशियन नाइट्स चीन के ज़ुहाई एयर शो में हिस्सा ले रही है। ये रूस के वो फाइटर जेट हैं जो भारत में अपनी कलाबाजियां दिखा चुके हैं। रशियन नाइट्स के सुखोई विमान 2013 में बेंगलुरु एयर शो में पहली बार आए थे। इस बार ये विमान चीन के एयर शो में शी जिनपिंग और पुतिन की पक्की दोस्ती का सबूत दे रहे हैं। Слетали хорошо, настроение отлично, готовы к работе, с хорошим качеством отработали. И погода, самое главное, хорошая, что позволила нам поработать. В составе шестерки отработали петлю Нестерова, горку. दुनिया के हालात इस वक्त ऐसे बन चुके हैं कि एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ नाटो है।
और अब बीच में वर्ल्ड वॉर के साथ परमाणु धमाके का खतरा सताने लगा है। यूक्रेन में तेज हो रहे पुतिन के हमले बता रहे हैं कि पुतिन का परमाणु मिसाइल वाला गुस्सा पूरे यूक्रेन को ही नहीं, पूरे यूरोप को जला सकता है। रूस के हमलों से साफ है कि पुतिन का गुस्सा बहुत खतरनाक है। ये युद्ध ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल चुका है। ये बात अब ट्रंप को भी समझाई जा रही है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, पुतिन का इरादा यूक्रेन को लेकर अटल है। Русская революция 1917 года, как в свое время Нидерландская, Английская, Великая Французская революция, стали в известной степени вехами в развитии человечества. पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को बार बार परख रही है। अभी जो यूक्रेन में एक साथ 145 हमले हुए, रिपोर्ट्स की माने तो इन हमलों में ईरान के शाहिद ड्रोन का बड़ा रोल है। इसलिए पुतिन ईरान से भी मदद ले रहे हैं। ईरान को नए हथियार सप्लाई करने पर भी बात जारी है। साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि रूस की मिसाइल के टारगेट पर नाटो का हर बड़ा शहर है। Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. एक तरफ पुतिन ने परमाणु युद्ध का चैलेंज देकर अपनी सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स को लॉन्च करके दिखाया। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर की रेंज में एटम बम गिरा सकती है। तो दूसरी तरफ बाइडेन ने कहा कि अमेरिका देगा मुंहतोड़ जवाब और ईरान के करीब तैनात कर दिया है अपना सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बम वर्षक विमान B-52। यही बन गया है न्यूक्लियर वॉर का सबसे बड़ा खतरा। पुतिन ने जब से रूस की परमाणु फोर्स को युद्धाभ्यास का ऑर्डर दिया है, पूरा नाटो दहशत में है। फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक रूस की न्यूक्लियर फोर्स की चर्चा हो रही है। यानी वर्ल्ड वॉर का खतरा दुनिया पर बढ़ चुका है। रूस यूक्रेन को खत्म करने पर आमादा है। पुतिन के गुस्से का एक और सबूत आज दिखा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पुतिन की उनसे टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, उसे रूस ने अफवाह करार दे दिया। साफ है कि अमेरिका में सत्ता बदलने से पुतिन ने अपना इरादा नहीं बदला है।